जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो ड्रीम था मेरा ओलंपिक प्लेयर बनना, पर इस ड्रीम के साथ बहुत सारी पॉलिटिक्स होती हैं। मतलब 1000 में से एक ही प्लेयर बनता है। देखो, हर इंसान जो बॉक्सिंग हो गया, जूडो हो गया, रेसलिंग, गरीब ही बनता है, क्योंकि अमीर ये गेम करते नहीं है। इसको जो करेगा नॉर्मल फैमिली का ही बंदा गेम करेगा। सबसे मेन खुशी मेरे बेटे को है, मेरे बेटों को है कि वो स्कूल में जाते हैं कि अरे यार तेरा पापा MMA प्लेयर है, तो एक उनको एक वो होती है खुशी। तो उनकी खुशी में मेरी खुशी है। हाँ जी, मेरा नाम पवन मान है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, पर मैं रहता दिल्ली में हूँ। तो मैं जो बचपन से गेम करता था, मतलब पहले मैं क्रिकेट खेलता था ऐसे ही टाइम पास के लिए। और मैं वैसे शैतान था बहुत ज़्यादा, खेलने कूदने में ज़्यादा वो था, पढ़ाई वढ़ाई में बिल्कुल मतलब पास होते थे बस। तो उसे खेलते खेलते एक बार क्या हुआ था, मतलब मेरे सारे दोस्त हम बैठे थे, तो वो कह रहे भाई एक जागरण हो रहा था शादी में। गेम मैंने कैसे स्टार्ट किया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक जागरण हो रहा था, जो माता के पहले जो जागरण होते थे उसमें बैठे। तो मेरे दोस्त बोले चलो घूमने चलते, रात के 1-2 बज रखे थे। तो जब हम जा रहे थे तो जाते जाते जैसे पनवाड़ी के वो नहीं होते, वो लकड़ी के वो होते हैं वो, तो उसमें क्या किया हमने, वो मेरे दोस्त, चोरी तो नहीं थी वो, चोरी क्या होती है वो सुपारी उपारी पहले, क्योंकि आज से 20, 22, 23, 24 साल पहले कोई ना तो कोई पैसा इतना वो था भाई, खाने की चीज़ भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। किसी को एक बनाना मिल जाता था वही बहुत बड़ी बात होती थी। तो उसमें उन्होंने हाथ डाल दिया था, तो हमारे को पुलिस ने पकड़ लिया था। पुलिस ने पकड़ा, फिर हम जेल तो नहीं गए थे, पर वो चौकी सी होती है जो वहाँ पर लगी थी। फिर हमारी वहाँ पर पिटाई हुई थी। उसके 2-3 दिन बाद फिर जब मेरे घर वालों ने तो बोल ही देते थे छोटा के मतलब, क्योंकि शरारती होता था। तो फिर वहाँ से बोला था भाई इसको अगर ये गेम में ही ज़्यादा वो है तो इसको गेम में डालने की वो करते हैं। फिर मैंने नेहरू स्टेडियम ज्वाइन करा था। बचपन सबसे पहला गेम मेरा बॉक्सिंग, मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट ही मेरा बॉक्सिंग से करा। मैं स्कूल में था, मैं 6th-7th में पढ़ता था। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं 15-16 साल का था, तो मैंने स्टार्ट करते करते बॉक्सिंग जिस दिन स्टार्ट की थी नेहरू स्टेडियम 2000 सन मेरे ख्याल से 2000 से स्टार्ट की थी। तो आज मेरे को 23 साल हो गए वैसे करते हुए। जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो ड्रीम था मेरा ओलंपिक प्लेयर बनना, पर इस ड्रीम के साथ बहुत सारी पॉलिटिक्स होती हैं। मतलब 1000 में से एक ही प्लेयर बनता है। ये गेम एक बिल्कुल जुए की तरह है, इसमें एक ही किस्मत चमकेगी। इसमें ऐसा नहीं है हर कोई प्लेयर बन सकता है। हाँ, जॉब ज़्यादातर सबकी ज़्यादातर मतलब जैसे 10 है ना, 10 में से 5% जॉब लग जाती है, गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि पहले तो हम यही सोचते थे, अब इतना जॉबों का इतना वो रहा नहीं पहले, पर जो हम जितने भी आज स्पोर्ट्समैन हैं पूरे हिंदुस्तान में, पहले वो यही सोचता था कि भाई हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, कैसे ना कैसे सरकारी नौकरी मिलेगी तो शादी होगी, नहीं तो मतलब जो ऐसी सोच थी भाई गेम करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब आराम से लग जाएगी, ये हम सोचते थे। तो इसलिए हर कोई हर घर में से सोचता था भाई हमारा बच्चा प्लेयर बन जाए। और मेरा जब मैंने ड्रीम स्टार्ट हुआ था, जब मेरे को 1 साल हो गया था करते हुए बॉक्सिंग, तो मैंने सोचा था मैं ओलंपिक प्लेयर बनूंगा। पर फिर बात हुई आ गई 1000 में से एक प्लेयर बनता है, और फिर ये भी फिर पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा इसके साथ चलती हैं। हाँ, तो मैं करते करते 5 साल हो गए थे मेरे को गेम करते हुए। फिर मैं गवर्नमेंट जॉब लगा था CSF में, CRPF में लगा था मैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो उसमें जब मैं गवर्नमेंट जॉब लगा तो उसमें क्या था, वो हमें सुबह बुलाते थे। मैं 5 बजे उठता था सुबह, फिर मैं पहले नेशनल स्टेडियम जाता था, प्रैक्टिस करके आता था। फिर मेरे घर पहुंच के आगे कालका जी जाना पड़ता था। तो 9 बजे बजता यहाँ पर मेरा गेम ख़त्म हो रहा है, जो ड्रीम था वो टूट रहा था। फिर उसके बाद जब करा, मतलब 2 या 3 महीने हो गए थे मैं वुशु गेम से जब मैं जॉब लगा था दोबारा। तो वुशु में 10-12 मतलब 3-4 नेशनल खेला हुआ हूँ और वैसे मेडलिस्ट हुआ हूँ।
मतलब 8-10 बार वूशू में शिफ्ट कर लिया था। फिर मैंने वैसे ही गेम छोड़ दिया था ना मैंने, तो वैसे ही मैं ट्रायल देने चला गया था। उस ट्रायल में मैं फर्स्ट आ गया था, ऐसे ही मजे में ट्रायल देने चला गया था, गेम वेम नहीं करता था, छोड़ दिया था। फिर ट्रायल दी थी, फिर उसमें फर्स्ट आ गया था। फिर मेरी गवर्नमेंट जॉब दोबारा भी लग गई थी, पर फिर वही कि मेरा गवर्नमेंट जॉब लगूंगा, फिर इसके बाद वही एक्शन आएंगे, फिर मैं प्लेयर बन नहीं सकता। फिर मतलब यही सोच लिया था भाई मैं बनूँगा तो बॉक्सर बनूँगा। फिर उसके बाद ऐसे ट्रायल दिया है, फिर फिटनेस लाइन में दोबारा आ गया। जब उस फिटनेस लाइन में दोबारा आया तो फिर उसके बाद मेरा दोस्त राजेंद्र मीणा, उसको जब इंडिया में MMA स्टार्ट हुआ था, ये 2011-12 में सुपर फाइट लीग स्टार्ट हुई थी, तो मैंने उसको खेलते हुए देखा था। तो मैंने अब ये गेम में इससे MMA से स्टार्ट करूँ, तो मेरी फैमिली बैठी थी। मैं बॉडी बिल्डर बन चुका था गेम छोड़ के, मतलब बॉडी बिल्डर तो नहीं था वैसे, पर एक बॉडी के हिसाब से मेरा 18 इंच का बाइसेप्स और मतलब ब्रॉड हो गया था, बहुत ज़्यादा चौड़ा। तो जब वो गेम मैंने जब दोबारा स्टार्ट किया, तो पहले तो अब फैमिली बैठ के TV देख रही थी, वो खेल रहा था, कह रहा ये इतनी आगे पहुंच गया, तू यहीं पर ही है। तो जब उन्होंने बोला कि भाई ये क्या मतलब क्या कर रहा है, तूने अपना कैरियर का क्या कर लिया, तू सीधा 6,000 रुपये की नौकरी कर रहा है, क्योंकि आज से 15 साल पहले सैलरी तो इतनी होती थी सबकी। तो फिर कह रही ये क्या कर रहा है, तूने अपना कैरियर बिल्कुल बर्बाद कर दिया, जीरो बेस थी। तो फिर वो मेरा दोस्त है वैसे, मैंने बोला इसी को हराऊंगा मैं सबसे पहले। तो उसने वो टाइटल जीत लिया था लाइट वेट का, तो मैंने इसी को हराऊंगा। अभी मेरा अच्छा दोस्त था वो। तो जब मैंने फिर स्टार्ट करा, पर फिर मैं जब ट्रेनिंग करने गया अगले दिन, बॉक्सिंग करता था अपना पार्क में ट्रेनिंग, देखा मैंने भाई कैसी वो है, क्योंकि मेरा बाइसेप्स हैवी हो चुका है, बॉक्सिंग से दूर हट चुका हूँ। अब मैं ज़ीरो से वापस स्टार्ट करूँगा। तो अब मैं पंच चलाने लगा, तो मेरे हाथ ही नहीं चल रहे थे, हाथ सीधे नहीं हो रहे थे। मतलब ये जो होती है हमारी बिल्कुल ब्रॉड था, वो आपको दिखाऊंगा अपनी पिक्चर्स जो पहले की हैं। तो जब मैंने फिर वो स्टार्ट करा तो मैं रोने लग गया था, क्योंकि मेरे हाथ ही नहीं चल रहे थे वहाँ पर। वो बिल्कुल मेरे हाथ बिल्कुल जाम हो चुके थे, क्योंकि बाइसेप्स बॉक्सर को तो वो नहीं चाहिए ना, बॉडी बिल्कुल टाइट बॉडी नहीं चाहिए होती। तो जब मैंने देखा बॉडी बिल्कुल टाइट होगी, मैं खेलूँगा कैसे मैं जब यही नहीं हुआ। फिर मेरा आराम से डे बाई डे करता रहा। फिर मेरा दो महीने बाद मेरा फाइट ली थी MMA की। अब मुझे कुछ भी नहीं पता था MMA का होता क्या है। मेरे को ऐसा था कि भाई रोड पे लड़ाई है, क्योंकि उसमें सब कुछ मारना होता है। मिक्स मार्शल आर्ट का मतलब है आपको सारे गेम आने चाहिए। अगर मैं सिर्फ बॉक्सिंग करता हूँ तो मैं MMA में कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि उसमें अगर मेरे को बॉक्सिंग आती है, कोई ग्राउंड में लेके गिर जाएगा तो बॉक्सिंग ज़ीरो हो जाएगी, वहाँ पर मेरे को कुछ आता ही नहीं। फिर तो उस गेम के लिए पहले आप अगर कोई MMA प्लेयर बनना चाहता है, ये सब पहले उनके लिए जो स्पोर्ट्समैन की हमारी बातें सारे ज़्यादातर प्लेयर ही सुनेगा। अगर कोई स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है तो उसका बैकग्राउंड कोई गेम का होना चाहिए, कोई जूडो प्लेयर हो, कोई रेसलर हो, कोई BJJ का प्लेयर हो। सीधा कोई डायरेक्ट MMA प्लेयर नहीं बन सकता। अगर कोई सोच रहा है कि मैं जूडो करता हूँ तो सीधा इसमें जीत जाऊँगा, नहीं जीत सकता। जूडो वाले को बॉक्सिंग करनी पड़ेगी, बॉक्सिंग वाले को किक बॉक्सिंग आनी चाहिए। मिक्स मार्शल आर्ट का नाम ही है, सारे गेमों को मिक्स होके ये गेम बना है। तो आपको सारे गेम आने चाहिए इसके लिए, और आपको पहले आप किसी एक गेम के प्लेयर होने चाहिए। आजकल जितने भी जो अब MMA प्लेयर कह रहा है भाई, जैसे 5 फाइट खेल लिया, वो 5 प्रोफेशनल फाइट खेल लिया, पर उससे उसका पीछे वाला कोई बैकग्राउंड था ही नहीं। उसका बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं ऐसे कि बातों से कि मैं MMA प्लेयर बन गया, क्योंकि हमारी तो भाई 20 साल की जर्नी, 20 साल नहीं 23 साल हो गए मेरे को। तो 23 साल में हमने अमेचर कम से कम 400-500 फाइट खेल रखी है। भाई मेरी MMA जो फर्स्ट फाइट थी तो पार्क की ट्रेनिंग से खेला था मैं किसी कोच के पास नहीं गया उस टाइम, ना किसी के पास। मेरी श्रीकांत शेखर से पहली फाइट हुई थी, तो कुछ पता ही नहीं था। मैं तो वो मेरे को पकड़ रहा था, मेरे को नहीं पता था ये पकड़ने भाई। मेरे को ऐसे लड़ रहा था जैसे रोड पे लड़ाई है मेरी। मैं वैसे तो बॉक्सर था, और मैं थोड़ा सा टाइम, 2 महीने के बाद फाइट होती है, टाइम मिलता है फाइट से पहले, तो 2 महीने का उसको मैंने नॉकआउट किया था फर्स्ट फाइट में। हाँ, तो वहीं से मेरा नाम स्टार्ट हुआ था। फिर मैं उसी में फिर मेरा वो जो राजेंद्र, जो मेरा दोस्त है मीणा, उससे टाइटल बेल्ट थी उसके पास, मैंने उससे लाइट वेट चैम्पियन और वेल्टर वेट का फर्स्ट इंडियन था जो मैं सुपर फाइट लीग में 2 वेटों का चैम्पियन बना था, उसी से ही।
फिर मैं ये सुपर फाइट लीग का चैम्पियन रहा। फिर मैंने दिल्ली बॉक्सिंग टीम का कैप्टन बना था मैं। सुपर बॉक्सिंग लीग हुई थी दिल्ली में, अच्छी बड़ी लीग हुई थी वो। फिर अभी ये जो मैट्रिक्स फाइट नाइट चल रहा है वो सबसे बड़ा है इंडिया में, जो आयशा मैम और किशोर श्रॉफ का है, सबसे बिग लेवल पे चल रहा है अभी। मतलब इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि पूरे इंडिया में MMA जान रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में ही जान रहे हैं MMA को तो। पर अब जो इंडिया में जो चल रहा है सबसे ज़्यादा मैट्रिक्स फाइट नाइट है, उसमें 4 फाइट खेला हूँ, 3 जीता हूँ, 1 ड्रॉ हुई थी, मतलब हारा नहीं हुई उसमें। अब कोशिश करूँगा, वैसे मेरी उंगली ख़राब हो चुकी है, मतलब इसमें कि ग्रैपलिंग कर रहा था, वो हल्की सी बैंड हो गई थी, पर उसने अपने आप शेप ले ली थी इसकी। फिर मैंने इसका ऑपरेशन भी कराया, पर अब ऑपरेशन ख़राब, मतलब ऑपरेशन से कह रहा है वो सीधी रहेगी तो पंच नहीं बना सकता, तो मतलब अभी ख़राब ही हो चुकी है। तो मतलब अब लगती है, पर पावर अब मैं सिर्फ नहीं मार पाता, कम मार पाता हूँ। जो भी कोई चीज़ कर रहा हूँ तो मतलब लगा लो इसमें हम सिर्फ 40-30% पावर है साथ में मेरे। लगता है कि ये एक उंगली के उससे ना कोई ग्रिप नहीं बन पाती ना, पूरी ग्रिप बनेगी जब आएगी, जब पूरी ग्रिप बन सकती है। उसके बाद फिर मैं अभी, क्योंकि मेरी एज भी 41 साल हो गई, मैं पूरे इंडियन MMA का सबसे सीनियर प्लेयर में आता हूँ। मतलब मेरी 41 साल हो, मेरा दोस्त राजेंद्र मीणा, उसकी सबसे ज़्यादा एज जिसकी हम दोनों ही है, जो 41 साल में भी अभी भी MMA कर रहा है, और अभी भी मैं करूँगा 5-6 साल और अपनी तरफ से पूरा अपना 100% देना अभी तो। फिर उसके बाद रोड टू UFC खेलने गया था। चलो भाई, मैं और अंशुल जुबली गए थे खेलने, तो मैं हार गया था, उसका सिलेक्शन हो गया था, जीत गया था, वो अच्छी फाइट किया था। वैसे तो हमारा जूनियर है, पर अच्छा प्लेयर है वो, अच्छा इंसान और अच्छा प्लेयर दोनों है। देखो, एक प्लेयर को कोई हेल्प नहीं करता, एक कोच होता है उसका प्रॉपर। फिर मेरे को एक जो कोच मिला था, फ्रांस का कोच है मोनिटोरो, जो UFC में ट्रेनिंग कराते थे। हमें पता चला था वो UFC में कोई ट्रेनर आया, और BJJ ब्लैक बेल्ट थे, तो वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग करी थी। वहाँ सीख के फिर मैंने वहाँ पर अच्छी ट्रेनिंग करी। भाई पता चला क्या होता है BJJ, उसमें सिखाते हैं रोलिंग वोलिंग करना, कैसे ना केज में कैसे आपको हटना है, निकलना है, सारी चीज़ें बताते हैं। डिफेंस कैसे करना, अंडर हुक कैसे लेना, कोई अंदर घुसेगा तो सब कुछ वहाँ सीखा था मैंने। पर मेरे को 2-3 महीने में, क्योंकि प्लेयर को आने में बहुत 4-5 साल चाहिए लगातार। अगर आप बड़े लेवल का प्लेयर बनना चाहते हो तो आपको रेसलिंग BJJ कम से कम 3-4 साल करनी पड़ेगी, जब आपको अच्छा वो आएगा, जब आप एक बड़े लेवल के प्लेयर बनने की तरफ जाओगे। जब मैंने बताया था आपको बॉक्सिंग करता था मैं, उसके बाद मैंने गेम छोड़ दिया था, फिर मैं जॉब करता था जिम में, फिर मेरी शादी हुई थी, फिर फिर मेरा बड़ा वाला बेटा भी है, पर वो 2012 में हुआ था, उससे पहले मैं खेला था। पर फिर घर वालों को डर लगता है ये देख के, भाई MMA टफ है, क्योंकि इसमें एल्बो भी लगती है, नीज भी लगते हैं, मुंह पे कट वट भी लग जाते हैं। भाई कुछ भी हो सकता है फाइट्स में। वैसे मरना तो कोई किसी का पता नहीं है, पर मरता कोई नहीं है। मर तो क्रिकेट में भी जाते हैं, बॉल वॉल लग जाए तो, पर इसमें कोई ऐसा नहीं। पर इसमें ये है भाई, हाथ टूट सकता है, पैर टूट सकता है। पर अब जिस चीज़ की हम प्रैक्टिस करते हैं तो मतलब इतना आसान नहीं होता भाई, इंजरी तो होंगी, कि गेम ही ऐसा है मिक्स मार्शल आर्ट, इंजरी तो होगी इसमें, तो इतना वो ही होता। फिर घर वालों ने तो एक्सेप्ट ही कर लिया था, भाई ये पहले से ही प्लेयर है, तो वो तो फिर एक हमारा एक स्पोर्ट्समैन है, हमारे को कोई रोक टोकता नहीं था। फिर मेरी माँ को भी डर लगता था, भाई ये कैसा गेम खेलने जा रहा है तुम, कि मत किया अगर ये क्या पता कुछ हो जाए तेरी, अब एज भी होगी तेरी। पर एज के साथ फिर मैं करता रहा, और एक दिन आ ही गया भाई, अच्छा नाम है इंडिया में मेरा। अभी है मेरा प्लान कि मैं गेम तो खेलूँगा, पर अभी मेरे 3 बार तो मेरे बैक इंजरी हो चुकी है, बड़ी इंजरी हो चुकी है, तो उसकी वजह से कभी कभी मैं बिल्कुल वो भी हो जाता हूँ, डाउन भी हो जाता हूँ कि मैं अब नहीं कर पाऊँगा। पर अभी जो करंट में भी जैसे अभी प्रैक्टिस कर रहा था, फिर भी क्योंकि हमारी जो MMA प्लेयर है अप डाउन चलता रहता है। अब ये तो नहीं है कि 25 साल का हूँ, 25 साल के बंदे के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके कुछ होता नहीं है, कि मेरे बहुत सारी चोटें लग रही है, एज के उससे चोटें लग रही है। पर एक वन चैम्पियनशिप से मैं क्या, वही 60 साल का बंदा था, वो टाइटल जीता था, तो फिर हम उनसे कौन से कम है, वो भी इंसान ही, हम भी इंसान हैं, उनके भी 2 हाथ है, हमारे भी 2 हाथ है, तो हमारा पूरा 100% दूंगा। और अभी एक मैं गुरु का और शिष्य का एक चीज़ बताता हूँ। देखो, मैं अभी 2 बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा था पिछले 5 साल से। ये मेरा एक खुद का एक एक्सपीरियंस है। वो अभी दिल्ली स्टेट में 2 बार लड़की बेस्ट बॉक्सर भी बनी थी। पर मैं आज एक सच्चाई बताऊँगा उसके
भाई कोच का और एक शिष्य का क्या होता है। देखो आपके लिए मैं उन बच्चों के लिए मैं सब कुछ करा, उनको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लगी मेरे को छोड़ के जाने में। 1 मिनट। 5 साल से मैं उनको पर्सनल ट्रेनिंग की तरह एक्सरसाइज कराता हूँ, क्योंकि पर्सनल ट्रेनिंग है कम से कम एक कोच अगर मैं आपको पैड वैड करा रहा हूँ पूरी ट्रेनिंग, तो कम से कम आपको 50,000 रुपये पे करने पड़ेंगे मेरे को, तो मैं आपको वो ट्रेनिंग कराऊँगा। उनको मेरा फ्री, उनकी सिर्फ 3,000 रुपये फीस थी, जो एक वो होती, पर उनको वो बच्चों थोड़े टैलेंटेड बच्चे लगते थे मेरे को, पर उन्होंने क्या करा, धोखा। अब मेरे को ये समझ, क्योंकि अब मैं वो वाली ट्रेनिंग में पार्क में ट्रेनिंग इसलिए कराता हूँ क्योंकि मेरा बेटा ट्रेनिंग करने जाता है, तो मैं और बच्चों को ट्रेनिंग करा देता हूँ उनके साथ। नहीं तो मैं अब ऐसा मेरे को मतलब, क्योंकि ये मेरे साथ एक बार नहीं हुआ, ये मेरे साथ 7-8 बार हो चुका है कि मैं किसी शीशे के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी मैंने उसके लिए, और वो 1 मिनट में धोखा दे के जा रहे हैं मेरे को, तो मतलब मेरे लिए तो वो यूज़लेस हो गए ना, फिर ज़ीरो। अब अगर उन्होंने ये चीज़ करी है तो पूरा ब्रह्मांड ये चीज़ करी है, मेरा मतलब वो कभी फ्यूचर में अब वो कभी प्लेयर बन नहीं पाएंगे। वो कितनी भी मेहनत कर ले, चाहे वो यूएस के कोच बुला लें यहाँ पर इंडिया में, जो एक गुरु के साथ उसने उन्हें कराया ना, वो ना तो वो कभी उस चीज़ को, उनके ऊपर मैं कह रहा हूँ ना सारे भाई, एक किस्मत होती है, किस्मत। मैं कह रहा हूँ पूरा अपना 100% दिया था, सब कुछ सिखा दिया, 2 बार बेस्ट बॉक्सर बनना, उसके भाई का दिल्ली स्टेट में गोल्ड आना, और फिर 1 मिनट में छोड़ के जाना, क्योंकि उनका जो पापा है वो ज़्यादा थोड़ा चतुर बन रहा था। तो ये गलत चीज़ होती है, ऐसे करना नहीं चाहिए किसी को भी। मैं अपने बेटे को भी कभी नहीं सिखाऊंगा। जिस कोच के अंडर में ट्रेनिंग करेगा उसको पूरा लाइफ टाइम उसका पूरा सपोर्ट करना चाहिए, कि कोच ही होता है। अगर उसको पता है ना कि मेरा स्टूडेंट कैसे खेलेगा, कैसे जीतेगा, अगर वो मेरे अंडर में रहते तो वो मैं पहले भी उनको बोलता था कि तुम एक ओलंपिक प्लेयर बनोगे और अच्छा फ्यूचर इतिहास रचोगे, पर अब जैसे उन्होंने मेरे साथ करा वो किसी और के साथ भी करेंगे। देखो जब मैंने गेम स्टार्ट किया था तो ऐसी हमारे में ऊंचाई नहीं थी, पता ऐसी चीज़ें आ गई थी गेम से। मैं मतलब ऐसा हुआ था 4 साल तक मैंने पंची लगाने छोड़ दिए थे, पंच चलाने छोड़ दिए थे। जब मैं CRPF में जॉब करता था उसके बाद मैंने गेम छोड़ दिया था, फिर फिटनेस लाइन में आ गया था, तो मतलब चिढ़ने लग गए थे। अभी भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कोई ऑटो चला रहा है, मैं कल ही उसकी फ़ोटो देख रहा था, मैं किसी दूसरे बंदे को बता रहा था, देख मेरा ये ऑटो चला रहा है, अच्छा बॉक्सर था, नेशनल मेडलिस्ट है, अच्छा बॉक्सर था, पर ऑटो चला रहा है। मैं यही है ना गेम का, वो फिर वही वाली बात आ गई बैक साइड वाली। देखो मेरी लाइफ, अब जैसे मेरा नाम है अच्छा, तो मेरे को खुशी तो होती है मेरे को, भाई कोई ये जानता है मेरे को, भाई ये पवन मान है, ये MMA प्लेयर है, रोड पर कभी जा रहा होता हूँ तो हमें जानते ही है बंदे, तो वही ये है पवन मान। तो एक अंदर से खुशी तो होती है मेरे को। मेरे सबसे मेन खुशी मेरे बेटे को है, मेरे बेटों को है कि वो स्कूल में जाते हैं कि अरे यार तेरा पापा MMA प्लेयर है, तो एक उनको एक वो होती है खुशी, तो उनकी खुशी में मेरी खुशी है। मतलब तो मैं उनको यही चीज़ें सिखाता चल रहा हूँ साथ साथ, कि मेरा अगर तेरे को देख मैंने गेम करे तो पूरा टॉप लेवल जाना है, नहीं तो कर मत इसको, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अब मैं उसका कोच हूँ, मैं एक कोच के उससे मेरे को उसका सब कुछ चलना पड़ता है, भाई क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बहुत मतलब मैं कोच होने के बाद, मेरा अच्छा इंडिया में नाम होने के बाद, उसके साथ भी इतनी पॉलिटिक्स होएंगी, और वो पॉलिटिक्स ऐसी होती है कि मतलब मरने मारने वाली। पर ऐसा मैं कर नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया तो फिर मैं अपने बेटे को प्लेयर ही नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि ऐसी पॉलिटिक्स होगी। क्योंकि मैं भी आज से 2006-07 में मैं भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने जा रहा था, मेरा सिलेक्शन हो गया था, फर्स्ट आया था मैं ट्रायल में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप ट्रायल होती है, फर्स्ट आया था, भेजा ही नहीं उन्होंने। फिर खून तो फूकता ही है ना, फिर किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, ये है। तो अब जब जैसे मैं अपना बैक सोचता हूँ तो यही है, मेरे को अच्छा लगता है कि भाई मेरा नाम है इंडिया में। अब जैसे मैं जिम में एंट्री करता हूँ तो हर आदमी तो प्लेयर नहीं है ना, और मैं ही उनमें से अलग बिल्कुल कि भाई ये MMA प्लेयर है, तो पूरा जिम जानता है। मतलब यहाँ 1000 बंदे आते हैं इस जिम में, ये एथलीट जो जिम है सबसे बेस्ट जिम है यहाँ का। जिम तो बहुत सारे अच्छे हैं जिम, पर ये सबसे बेस्ट मेरे को यही ना, ये चीज़ मेरे को मोटिवेट करती है। तो अब मैं वापस कम बैक करूँगा, बहुत अच्छा। मूंगली ख़राब हो जो कुछ नहीं देखी जाएगी, पर अभी वापस मैं 17 किलो वेट कम करूँगा। 2-3 बार करा भी, पर फिर वही होता है, फिर कोई इंजरी हो गई थी, उसके वजह से मैं खाना स्टार्ट कर दिया, और फिर वापस वेट बढ़ जाता है। और अब की बार पूरा अपना कोई गिव अप नहीं करना, पूरा 100% देना है फाइटों को। सोच के देखो, मैं जब सुपर फाइट लीग में था, मैं 2 बार चैम्पियन बना था, उस पर लाइट वेट और वेल्टर वेट चैम्पियन बना था, तो मेरे को बड़ी खुशी होती है। फिर मैं उसके बाद दिल्ली का बॉक्सिंग सुपर बॉक्सिंग लीग का दिल्ली का कैप्टन बना था, तो उसमें मेरे को बड़ी खुशी थी कि कोच कैप्टन तो कैप्टन ही होता है, नाम होता है उनका अच्छा,
तो फिर उसमें बड़ी खुशी होती थी मेरे को। फिर मैं रोड टू UFC खेलने गया था। एक मैंने सोच लिया था कि मैं अब गेम नहीं करूँगा लाइफ में, और आप मानोगे नहीं, मेरा 93 की वेट था, बिल्कुल डैड जीरो नहीं होती, बॉडी वॉडी बिल्कुल। तो एक ब्राज़ील का एक लुकस बंदा है, उसका कॉल आया था मेरे पास, मैसेज आया था, तो कि यू प्ले UFC। तो मैंने यस, मतलब मेरे को लगा मजाक कर रहा है, मैंने मुझे ऐसा फील हुआ क्योंकि बड़ा लेवल है ना, रोड टू UFC है, पर उसमें सिलेक्शन होना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उसमें नाम आया तो फिर मेरा एक अंदर से वो जागा। फिर मैंने 23 किलो वेट सिर्फ 16 दिन, वैसे 17 किलो वेट तो मैंने 23 दिन में का 33 डेज में किया था, 7-8 किलो उससे पहले कम किया था। तो पर मैं हारा उसी में ही वेट के वो। फिर भी ट्रेनिंग मेरी वॉरियर में ट्रेनिंग हुई थी, अच्छी ट्रेनिंग हुई थी, पर 2 स्पोर्ट्समैन खेलेंगे, एक हारेगा एक जीतेगा। पर मैं न्यू जनरेशन को यही कहना चाहूँगा, भाई तुम पूरा डेडिकेशन, पूरा अपना 100%, कोच की रिस्पेक्ट करो, कोच से कुछ नहीं बोलना कभी भी, ना कोच के बारे में पीछे से आपको कुछ बोलना है, चाहे वो आपको कुछ भी सिखाए, एक शब्द भी सिखाया हुआ उसका बहुत काम आता है इन फ्यूचर में। और मैंने तो उन बच्चों के लिए पता नहीं क्या क्या करा था, पर यही है, अपना कोच अपना 100% दो, पूरा डेडिकेशन के साथ अपना वर्कआउट करो, और आपको किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। और देखो आप, सारा सिस्टम किस्मत का होता है।